वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी का जो आज का लेक्चर है हमारा वो शुरू होगा। भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल और स्मारक है ना। वैसे आपको ये हिस्ट्री का टॉपिक लगेगा कि ये हिस्ट्री का, पर ये ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा जाता है कि ये स्थान कहाँ पे है भाई, है ना, कहाँ पे है, किसने बनवाया, वो हिस्ट्री के लिए हो गया। तो महत्वपूर्ण आइए इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आपको पता होगा खजुराहो के जो स्मारक है वो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में। भारत में हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है खजुराहो का जो मंदिर है। और वहीं सांची स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपको। सांची एक बौद्ध परिसर है, ये है ना, मध्य प्रदेश में है ये सांची स्तूप। कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा में है भाई। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस, उड़ीसा में पुरी जिले के कोणार्क शहर में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी आता है। भारत में सूर्य मंदिर में से कुछ इस प्रकार है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है, मारतंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है ना, तो ये मिलान में भी आ सकता है। मारतंड सूर्य मंदिर कश्मीर है, कोणार्क का जो सन टेम्पल उड़ीसा है, मोढेरा का सन टेम्पल गुजरात है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है तो कोई ऐसी समस्या नहीं। महाबोधि मंदिर या बोध गया में है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भारत के बिहार के बोध गया में है ये, ठीक है। इसके बाद रानी की वाव आपने सुना होगा, गुजरात का बहुत फेमस, ये भी यूनेस्को में आता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे है ना, सरस्वती नदी किनारे। चालुक्य राजा जो थे भीम प्रथम, उनकी पत्नी उदयमता को दिया गया था ये। जलियांवाला बाग, तो ये तो पंजाब में है जलियांवाला बाग भाई। ग्वालियर किला एमपी में है, भारत के एमपी में ग्वालियर किला है। इंडिया गेट सभी को पता है दिल्ली में है भाई, इंडिया गेट है ना। इंडिया गेट नई दिल्ली के औपचारिक अक्ष के पूर्वी किनारे पर कर्तव्य पथ पर स्थित है। इंडिया गेट की जो आधारशिला 1921 में कनॉट द्वारा रखी गई थी और इसे एडविन लुंटियस द्वारा डिज़ाइन किया गया है, एडविन लुंटियस। और फिर आता है आपका मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, ये राजस्थान के जोधपुर में है और वह राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से भी एक है मेहरानगढ़ किला। इसमें कुछ बेहतरीन महल भी हैं, भारतीय दरबारी जीवन की कई चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। इसके बाद आता है आमेर का किला, बहुत फेमस, जयपुर में आमेर का किला है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है, कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर जंगल में स्थित है, अरावली पर्वतमाला में। लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के वडोदरा में है ये। और चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार भाई 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी चार मीनार। और मैसूर पैलेस कर्नाटक में है। इस स्थान पर चौथा पैलेस ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। हम्पी कर्नाटक में ये विजयनगर साम्राज्य के कई खंडहर हो चुके मंदिर परिसरों से भरा हुआ है। चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में, चोल मंदिर चोल राजाओं की विरासत है और इनमें से 3 मंदिर भगवान शिव को भी समर्पित है। इसके बाद महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम ये ममलापुरम है जिसे महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले का शहर है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एमपी, मतलब एमपी कह रहा हूँ, मुंबई में है ये। और एलिफेंटो की गुफा महाराष्ट्र में, एलिफेंटा केव्स भारत के महाराष्ट्र में है ये। और गोलकुंडा किला हैदराबाद भाई, गोलकुंडा किला हैदराबाद। मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये मदुरई में है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से है ये। फिर बात आती है हेलबिट, ये कर्नाटक में है, हेलबिट कर्नाटक के हासन जिले में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर एमपी में है, भीमबेटका रॉक शेल्टर। और चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में है ये। सिटी पैलेस उदयपुर, राष्ट्रपति भवन तो पता ही आपको नई दिल्ली रायसान आयल है ना, इसे पहले वॉयसरॉय हाउस के नाम से भी जानते थे। साबरमती आश्रम ये पता ही आपको गुजरात में है। गांधी जी ने 1915 से 1933 तक इसी आश्रम में रहे, बाद में इस आश्रम को भंग करा गया है। उसके बाद आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगपट्टनम, ये तमिलनाडु में पड़ता है आपके। और डिंडीगुल किला की बात करें, ये भी तमिलनाडु में डिंडीगुल किला। लोटस टेम्पल नई दिल्ली में पड़ता है, लोटस टेम्पल। एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक, यह स्मारक रामेश्वर से 1 किलोमीटर दूर है, रामेश्वरम से। आनंद भवन संग्रहालय, ये आनंद भवन संग्रहालय जो है प्रयागराज में है ये। जयगढ़ किले की बात करें, जयगढ़ किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है ये, राजस्थान में। शाही किला उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, शाही किला। फिर आता है अजमेर शरीफ दरगाह जो कि आपको पता है अजमेर में है भाई। और
बेसिलिका ऑफ बोम जीसस भारत के कोंकण क्षेत्र यानी गोवा में है ये। आगा खान का पैलेस कहाँ है? आगा खान, पुणे का आगा खान पैलेस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि गांधी जी, उनकी पत्नी, सचिव, अन्य लोग यहाँ पे कैद हुए थे। आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है। और रॉक कट गुफाओं की बात करें, असम में है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है 182 मीटर की, गुजरात राज्य में है ना। और आपको पता है सरदार पटेल जी की है ये, तो इसकी हाइट ज़रूर याद रखना 182 मीटर, ठीक है। फिर भारत के स्मारक और इमारतें, जैसे बात करें शेरशाह सूरी, इसकी जो मस्जिद है कहाँ है? शेरशाह सूरी की पटना में है। पादरी की हवेली बिहार में, पटना में है, फादर कैपुचिन ने बनवाई थी। गोलघर भी पटना में है। पत्थर की मस्जिद पटना में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है भाई, शेरशाह का मकबरा। और तख्त श्री हरमिंदर साहिब, ये स्मारक भी पटना में है। विष्णुपद मंदिर गया में है। और इसके बाद दिल्ली में क्या क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हौज खास की बात करें, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास बनवाया था। हुमायूं का मकबरा की बात करें, दिल्ली में है ये, और महारानी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। किसने? महारानी बेगम। जामा मस्जिद की बात करें, शाहजहाँ ने बनवाई थी दिल्ली में, शाहजहाँ। जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई है। और खिड़की मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई है, खिड़की मस्जिद। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये बिरला परिवार द्वारा बनाया गया है। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है भाई। राष्ट्रपति भवन की बात करें, ब्रिटिश सरकार हो गया। पुराना किला शेरशाह सूरी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल किला शाहजहाँ। और सफदरगंज का मकबरा शुजाउद्दौला, है ना, तो ये दिल्ली में बनवाए गए हैं। गुजरात की बात करें अगर, तो साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी द्वारा। और झूलता मीनारा सिंधी बशीर मस्जिद है, सिंधी बशीर द्वारा, अहमदाबाद। मोढेरा का सूर्य मंदिर राजा भीम प्रथम ने बनवाया था, गुजरात में। रानी की वाव गुजरात में, रानी उदयमती। और कंकरिया झील गुजरात में, सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वारा बनाया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें, चरारे शरीफ जो कि जैनुल आबदीन ने बनवाया। पत्थर मस्जिद नूरजहाँ ने बनवाया, जम्मू कश्मीर में है। हजरत दो बल दरगाह है, ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, सूबेदार सादिक खान द्वारा बनाया गया। निशात गार्डन आसफ अली ने बनाया था। शालीमार गार्डन जहांगीर द्वारा बनाया गया है। और कर्नाटक में फिर गोल गुम्बज की बात करें, कर्नाटक में गोल गुम्बज बीजापुर, ये दाबुल का याकूत द्वारा बनाया गया है। टीपू का महल हैदर अली टीपू सुल्तान। लाल बाग हैदर अली टीपू सुल्तान। और कित्तूर किला भी आपका कर्नाटक में है, अलप्पा गौड़ा सरदेसाई ने बनाया कित्तूर किला। गगन महल अली आदिल शाह प्रथम द्वारा कर्नाटक में बनाया गया। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं गुप्त शासकों ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार ने बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की बात करें, जॉर्ज वी। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक। अफगान चर्च की बात करें, ब्रिटिश सरकार। कन्हेरी किला बौद्धों ने बनवाया, ठीक है। उड़ीसा की बात करें, फिर उड़ीसा में आता है जगन्नाथ मंदिर जो कि अनंत वर्मन गंगा द्वारा बनाया गया है। कोणार्क मंदिर आता है नरसिम्हा प्रथम द्वारा। और बाराबती किला गंगवंश द्वारा। खंडगिरी गुफाएं राजा खारवेल द्वारा। सूर्य मंदिर नरसिम्हा प्रथम द्वारा बनाया गया है। उड़ीसा में है ये सब, है ना। राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। भरतपुर किला भी राजस्थान में राजा सूरजमल सिंह द्वारा बनवाया गया है। अजमेर शरीफ की दरगाह राजस्थान में है, सुल्तान सियासुद्दीन ने बनवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, माउंट आबू सिद्धराज ने बनवाया, राजस्थान में। हवा महल जयपुर महाराजा प्रताप सिंह थे। जयगढ़ किला सवाई सिंह। जोधपुर किला जो राव जोधा थे, राव जोधा। और नाहरगढ़ किला सवाई जयसिंह। विजय स्तंभ भी महाराणा कुंभा ने बनवाया, राजस्थान में ये सब। आपसे अधिकतर यही पूछेगा कि ये कहाँ पे है और किसने बनवाया है, ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो। चलो तेलंगाना की देख लेते हैं, चार मीनार और मक्का मस्जिद तेलंगाना की, जो कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई है। अब यूपी वाली तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भूल के भी भूलना नहीं है, ये भूल से भी भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सती बुर्ज मथुरा में है, राजा भगवान दास। शीश महल आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया शीश महल। आनंद भवन की बात करें, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया है। आराम बाग आगरा में है, बाबर ने बनवाया था आराम बाग। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में अशफाकउद्दौला द्वारा बनाया गया है। दीवाने खास आगरा फोर्ट, ये शाहजहाँ ने बनवाया। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया। और आगरा का किला अकबर ने बनवाया।
अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा। जामा मस्जिद कहाँ है? आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई भाई जामा मस्जिद। और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। फतेहपुर सिकरी आगरा में अकबर ने बनवाया। ताजमहल आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया। फिर पश्चिम बंगाल शांति निकेतन, ये अभी यूनेस्को में भी शामिल हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना करी थी इसकी। विलियम फोर्ट की बात करें, लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था विलियम फोर्ट। बेलूर मठ की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने बनाया था कोलकाता में। संगमरमर महल राजा राजेंद्र मलिक ने बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। तो ये थे आज के आपके क्या इंपॉर्टेंट स्मारक वगैरह किसने क्या बनवाया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ये भी एग्जाम में कई बार दागे गए सवाल, कि जैसे ईश्वर का निवास स्थान है ना, या अबोर्ड ऑफ गॉड प्रयागराज को कहते थे भाई। भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई को कहा जाता था। बंगाल का शोक या शोर ऑफ बंगाल दामोदर नदी या दामोदर रिवर को कहते थे। स्वर्ण मंदिर का शहर यानी गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर को कहते हैं। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, टेम्पल और जो घाट्स हैं उनकी सिटी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी यानी अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं, अरब सागर की रानी। पूर्व का वेनिस भी कोची को कहा जाता है, अरब सागर की रानी भी कोची को, पूर्व का वेनिस भी कोची को। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी यानी जो स्टील इंडस्ट्री है या स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का दिल दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी है, दक्षिण की गंगा। फलों की डालियाँ हिमाचल नदी है ना, तो ये जरूर याद रखना, दक्षिण की गंगा कावेरी है, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा कानपुर है भैया। समुद्रपुत्र कहते थे, लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहते हैं। ऑप्शन में अंडमान निकोबार दे जो वो ना छेप देना, लक्षद्वीप है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। जुड़वा नगर है हैदराबाद, सिकंदराबाद ये जुड़वा नगर है। झीलों का नगर है श्रीनगर। नवाबों का नगर है लखनऊ। फिर गुलाम्बी यानी गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर को ही कहते हैं भाई। भारत का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड अपना कश्मीर है। मिनी स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो खज्जियार है मिनी स्विट्ज़रलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का बगीचा बंगलुरु है, भारत का बगीचा। महलों का शहर है कोलकाता। और भारत का मसालों का बगीचा केरल है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहट झारखंड में है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, पर्वतों की रानी। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं, ब्लू माउंटेन, नीला ब्लू ऐसे समझ लो। बिहार का शोक है कोसी नदी है ना, जैसे बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक या सौरव बिहार कोसी नदी। राजस्थान का थर्मोपल्ली है हल्दी घाटी। भारत का हॉलीवुड है मुंबई। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो क्या है? गंगा नदी भाई है ना, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। अब आता प्रमुख चैनल और उनकी अवस्थिति, जैसे खंबत की खाड़ी, ये पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है ना, इसके मध्य स्थित है, यानी ईस्ट ऑफ गुजरात नर्मदा एंड तापी ईश्वर है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यानी इधर श्रीलंका और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु के मध्य पड़ेगा। कोको द्वीप या कोको जो चैनल है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य पड़ता है, यानी कोको द्वीप म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान उसके बीच में पड़ता है। डंकन पास ये हम लोग देख चुके हैं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। ये सब मैं आपको मैप के थ्रू दिखा चुका हूँ। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी गोवा के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी गोवा के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य। इनमें से एक सवाल डायरेक्ट चेपा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना, तो ऐसे मिलान करने को आ सकता है, रट लेना इसको। ये मैं कई बार आपको अभी मैप में के थ्रू दिखा चुका हूँ, है ना, देख लेना एक बार। और ग्रेट या महान चैनल ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है ना। पाक जलडमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक मुंबई, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात है ना। तो इनको एक बार प्लीज़ मैप के थ्रू देख लेना, मतलब याद कर लेना, इनको बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये लोकेशंस ज़रूर देख लेना। अब आपकी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होती है, जिसको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करूँगा, कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है ना, ग्रह वगैरह जो है, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, बड़े से छोटे में लगाओ, छोटे से बड़े में लगाओ,
इस टाइप के प्रश्न पूछता है ना, तो वो देखेंगे अब हम लोग। सूर्य वगैरह ग्रह है ना, सूर्य के निकटतम ग्रह, पृथ्वी के निकटतम ग्रह, गर्म ग्रह, बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, लाल ग्रह है ना, भोर का तारा, ये सब मेट्रॉइड्स वगैरह, पृथ्वी की फिर संरचना, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी, स्ट्रक्चर, मेंटल, ये सब बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा इसको कल से मैं। आज का जो लेक्चर दिया है इसको अच्छे से रिकॉल करिए। कल से हम लोग अब फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि इससे भी सवाल बहुत आते हैं।